देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान जोशीमठ आपदा से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। राहत शिविरों में विस्थापन के लिए 950 रुपए दिए जाने हैं। प्रभावित शख्स को खाने पीने के लिए हर दिन 450 रुपए मिलने हैं। विस्थापन होने वाले परिवार के 2 सदस्यों को मनरेगा के तौर पर मजदूरी मिलेगी। उधर पशुओं के विस्थापन के लिए 15,000 प्रति जानवर दिया जाना है। प्रभावित परिवारों के लिए बिजली पानी का जो बिल है अगले 6 महीने के लिए माफ कर दिया गया है। अगर किसी भी प्रभावित पर लोन है बैंक का, सरकार उसके राहत के लिए भी काम कर रही है। हर मंत्री 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देगा ताकि यहाँ के लोगों को मदद की जा सके। आपदा मद से भी सभी बड़े हिल स्टेशन की स्टडी कराई जाएगी। स्टेशन पर कितना लोड हो सकता है इसकी सर्वे, उसकी जानकारी इकट्ठा की जाएगी ताकि जोशीमठ में जैसा हुआ वैसा किसी और क्षेत्र में ना हो, क्योंकि पूरा पर्वतीय प्रदेश है उत्तराखंड, इसीलिए ये अध्ययन बेहद जरूरी हो जाता है। आपदा मद से भी सभी बड़े हिल स्टेशन की स्टडी कराई जाएगी। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। मानक तय कर रहे हैं या तो उनका वास्तविक की जो रेंट है, किराया है प्रति दिन प्रति कमरा, वो या फिर 950 रुपये अधिकतम, वो हम जिलाधिकारी को अधिकृत कर रहे हैं। इतने तक वो वास्तविक या फिर 950 रुपये अधिकतम, ठीक है, उस पर वो ले सकते हैं कमरा, उनको भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा जो रहे हैं लोग, उसमें प्रति दिन प्रति व्यक्ति, उसमें बच्चा भी सम्मिलित है, उनको हम खाने के लिए 450 रुपये देंगे। अगर उस पर खर्च आता है तो वो खर्च वहन किया जाएगा। अगर कोई कहता है कि हम राहत शिविर खाना नहीं खुद से बनाना चाहते हैं, तो 450 रुपया प्रति दिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से कैश दे दिया जाएगा। उधर जोशीमठ को औली से जोड़ने वाले 4.5 किलोमीटर लंबे रोपवे की बात करें तो वो भी अब खतरे की जद में आ चुका है। देर रात रोपवे के प्लेटफॉर्म के पास बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। हालांकि रोपवे के टावर नंबर 1 के पास बीते दिनों दरारें आने के बाद प्रशासन ने रोपवे के संचालन पर रोक लगा दी थी। तो देखिए, जो रोपवे जोशीमठ और औली के बीच एक आवाजाही का बड़ा जरिया हुआ करता था, उस पर रोक तो पहले लगा दी गई, लेकिन इसके अस्तित्व पर भी खतरा है क्योंकि दरारों के साथ चिंता बढ़ती जा रही है। जोशीमठ की तरह ही अब कर्णप्रयाग के लोग भी कुदरत की मार झेल रहे हैं। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर इलाके में घरों में दरारें आ रही हैं। इसके बाद इन घरों को खाली कराने की कवायद शुरू हो गई है। प्रभावित परिवारों को खाली कराने का नोटिस दे दिया गया है, मगर प्रभावित परिवार कह रहे हैं कि वो घर तब तक खाली नहीं करेंगे जब तक सरकार ये बता न दे उन्हें कि मुआवजा किस हिसाब से दिया जाएगा। मुद्दे साहब तो बहुत पहले से हो रहा है हमारे यहाँ बहुगुणा नगर में। कई बार प्रशासन से भी मिल गए हम, और ये बिल्कुल नीचे मंडी के कटान, ऊपर PWD का नाली न होना, पानी का अस्त व्यस्त होना, प्राकृतिक आपदा, जो भी जब वो तो जांच का विषय है किससे हो रहा है नुकसान। मुनस्यारी के 4 गांव में भी पिछले 2 साल से खतरा मंडरा रहा है। इन गांव के कई मकानों में दरार पड़ने लगी है। 14 परिवारों ने अपने पुश्तैनी मकान को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर घर बना लिए हैं। हालांकि अब भी यहां 85 परिवार दहशत के साए में जी रहे हैं। लोगों ने DM कार्यालय में पत्र लिखकर भूस्खलन प्रभावितों को जल्द विस्थापित करने की मांग की है, लेकिन जरा हालत देखिए, इन तस्वीरों से अंदाजा आप लगा सकते हैं। बहुत सारे गांव जो सरकार ने स्वयं चिन्हित किए हैं कि ये विस्थापित किए जाने योग्य हैं, आपदा प्रोन हैं, तो उन गांव को आप विस्थापित कब करेंगे, नंबर 1, और कैसे करेंगे, और अगर आप विस्थापित नहीं कर रहे हैं उन गांव को, तो उन गांव को बचाने की क्या पुख्ता इंतज़ाम है आपके, क्या तकनीक है, उस पर शीघ्र से शीघ्र काम होना चाहिए, वरना इससे भी बड़ी त्रासदी हमको देखने को मिलेगी। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ से जो भी सूचना आती है तो वो वैज्ञानिक को हमारे द्वारा लिखा जाता है। इस ज्ञापन में भी वही हुआ, पूर्व प्रमुख जी है मुनस्यारी के, उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और मिले होंगे, तो मैंने तुरंत लिखा है कि इसको तुरंत जियोलॉजिस्ट को लिखा जाए, और हमने जियोलॉजिस्ट को आदेशित कर दिया गया है, जिसमें गिरगांव हैं और आपका उल्मी है, भंडारी गाँव हैं, 6-7 गाँव का उन्होंने उल्लेख किया गया। तो हमने आदेश कर दिया है वो वैज्ञानिक को, वो शीघ्र इसमें निरीक्षण करके हमको रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। सामरिक लिहाज से अहम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सुरंग निर्माण की वजह से कहीं घरों में दरारें आ रही हैं तो कहीं जमीन धंस रही है। इस मामले पर गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि इसके लिए अध्ययन की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, जोशीमठ में एक आपदा की स्थिति है, लेकिन जनासू में, श्रीनगर में या अन्य क्षेत्रों में
किस प्रकार की स्थिति है उसका अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। पूर्व में भी एक बैठक हुई थी, इसमें जिलाधिकारी को निर्देशित हम लोगों ने किया था, सुझाव दिया था कि वो एक तृतीय पक्ष की एक समिति बनाएं, इसमें जो सर्वे जो है निष्पक्ष रूप से करें। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।